एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस लर्न किया था। आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। पहले एक्टिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्टिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, इधर बच्चों आ जाएगा पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव में बच्चों आईडी होगी गा, गी, गे, और पैसिव में आईडी होगी बच्चों या जाएगा, ई, जाएगी, ए, जाएंगे। ऐसी आईडी होगी। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इधर रूल होगा बच्चों ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस एमवी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है मैं एक फोन खरीदूंगा। मैं एक फोन खरीदूंगा, गागेगी। आई विल बाय अ फोन। आई विल बाय अ फोन। एक फोन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा या जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया। अ फोन will be bought by me. A phone will be bought by me। अगला है वह हमें सूचित करेगा। He will
इन्फॉर्म अस, वह हमें सूचित करेगा। ही विल इन्फॉर्म अस। हमें उसके द्वारा सूचित किया जाएगा, किया जाएगा। We will be informed by him. We will be informed by him. अगला है वह आपको नाचने को कहेगी। She will ask you to dance. She will ask you to dance. वह आपको नाचने को कहेगी। She will ask you to dance. पैसिव हो जाएगा। आपको उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा। आपके उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा। You will be asked to dance by her. You will be asked to dance by her. अगला है हम कल उसे समझाएंगे। हम कल उसे समझाएंगे। We will, पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज होगा बच्चों। मेक हर अंडरस्टैंड tomorrow. We will make her understand tomorrow. We will make her understand tomorrow. उसे कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा। She will be made to understand by us tomorrow. तो बच्चों देखिए इस तरह से सेंटेंस पैसिव में बनेंगे। पहला सेंटेंस है मैं एक फोन खरीदूंगा। आई विल बाय अ फोन। एक फोन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा। अ फोन विल बी बॉट बाय मी। अ फोन विल बी बॉट बाय मी। वह हमें सूचित करेगा।
ही विल इन्फॉर्म अस, ही विल इन्फॉर्म अस, हमें उसके द्वारा सूचित किया जाएगा। वी विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम, वी विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। वह आपको नाचने को कहेगी। शी विल आस्क यू टू डांस, शी विल आस्क यू टू डांस, आपको उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा। यू विल बी आस्क्ड टू डांस बाय हर, यू विल बी आस्क्ड टू डांस बाय हर, हम कल उसे समझाएंगे। वी विल मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो, वी विल मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो, उसे कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा। शी विल बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय अस टुमारो, शी विल बी मेड टू अंडरस्टैंड बाय अस टुमारो। यहाँ पॉजिटिव वर्ब मेक का पैसिव वॉइस बना है बच्चों, ये हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, मेड टू हो जाता है, ठीक है, मेड टू अस। यदि आपने पॉजिटिव वर्ब नहीं पढ़ी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पॉजिटिव वर्ब का वीडियो देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेकंड स्टेप हो जाएगा, ये था अफर्मेटिव, अब आ जाएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव, नेगेटिव में बच्चों विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम कर देंगे तो ये हो जाएगा वोंट, विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा वोंट, यहां भी हो जाएगा वोंट। अब आइए इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में हम चेंज करते हैं। मैं एक फोन नहीं खरीदूंगा, मैं एक फोन नहीं खरीदूंगा, नहीं आ गया बच्चों, नॉट लग जाएगा। आई वोंट बाय अ फोन, आई वोंट बाय अ फोन, इसका पैसिव बनेगा एक फोन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, आ गया नहीं। अ फोन, अ फोन वोंट बी बॉट बाय मी, अ फोन वोंट बी बॉट बाय मी। अगला है बच्चों वह हमें सूचित नहीं करेगा, he won't inform us, he won't inform us, इसका पैसिव वॉइस बनेगा हमें उसके द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा। we won't be informed by him, we won't be informed by him। अगला है बच्चों वह आपको नाचने को नहीं कहेगी, she won't ask you to dance, she won't ask you to dance, पैसिव हो जाएगा आपको उसके द्वारा नाचने को नहीं कहा जाएगा। You won't be asked to dance by her, you won't be asked to dance by her। अगले बच्चों हम कल उसे नहीं समझाएंगे, we won't make her understand tomorrow, we won't make her understand tomorrow, उसे कल हमारे द्वारा नहीं समझाया जाएगा। She won't be made to understand by us, she won't be made to understand by us tomorrow, लास्ट में आ जाएगा tomorrow, she won't be made to understand by us tomorrow। तो ये नेगेटिव हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब आइए चलते हैं इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव में क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आ जाती है पहले। इंटरोगेटिव, और यहां भी हो जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में बच्चों क्या करेंगे, यहां हम विल को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा शिव बहादुर जी, क्वेश्चन मार्क। यहां हम लोग विल को ऑब्जेक्ट के पहले कर देंगे, और यहां भी लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हर एक हिंदी सेंटेंस बच्चों शुरू में मिलेगा क्या, तो आइए देखिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं एक फोन खरीदूंगा, क्या मैं एक फोन खरीदूंगा, क्या आ रहा है, गागेगी आ रहा है। विल आई बाय अ फोन, विल आई बाय अ फोन, विल आई बाय अ फोन, पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या एक फोन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा, क्या एक फोन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा। विल अ फोन, will a phone, will a phone be bought by me, will a phone be bought by me। अगला है, क्या वह हमें सूचित करेगा, क्या वह हमें सूचित करेगा, गागेगी आ रहा है और शुरू में आ रहा है क्या। will he inform us, will he inform us, पैसिव होगा बच्चों। क्या हमें उसके द्वारा सूचित किया जाएगा, क्या हमें उसके द्वारा सूचित किया जाएगा। will we be informed by him, will we be informed by him। अगला है बच्चों, क्या वह आपको नाचने को कहेगी, क्या वह आपको नाचने को कहेगी। will she ask you to dance, will she ask you to dance, will she ask you to dance। क्या आपको उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा, क्या आपको उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा। Will you be asked to dance by her, will you be asked to dance by her। अगला है बच्चों, क्या हम कल उसे समझाएंगे, क्या हम कल उसे समझाएंगे। क्या हम कल उसे समझाएंगे। will
वी मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो? विल वी मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो? क्या उसे कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा? Will she be made to understand by us tomorrow? Will she be made to understand by us tomorrow? तो ये हो गया इंटरोगेटिव बच्चों, एक बार इसे समझ लेते हैं। क्या मैं एक पेन खरीदूंगा? Will I buy a pen? सॉरी फोन। Will I buy a phone? पैसिव होगा, क्या एक फोन मेरे द्वारा खरीदा जाएगा? Will a phone be bought by me? क्या वह हमें सूचित करेगा? विल ही इन्फॉर्म अस? पैसिव होगा, क्या हमें उसके द्वारा सूचित किया जाएगा? विल वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम? विल वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम? क्या वह आपको नाचने को कहेगी? विल शी आस्क यू टू डांस? विल शी आस्क यू टू डांस? क्या आपको उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा? विल यू बी आस्क्ड टू डांस बाय हर? Will you be asked to dance by her? क्या हम कल उसे समझाएंगे? Will we make her understand tomorrow? Will we make her understand tomorrow? क्या उसे कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा? Will she be made to understand by us tomorrow? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चों, करेंगे क्या? विल तो है ही, इसी में हम लोग नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। वोंट हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहां भी विल में नॉट लग जाएगा। वोंट ऑब्जेक्ट, बी एमवी थर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। एमवी थर्ड आप ना समझ पा रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं एमवी थर्ड, ताकि आप और अच्छे समझ पाए। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है क्या मैं एक फोन नहीं खरीदूंगा? क्या मैं एक फोन नहीं खरीदूंगा? ये बच्चों थर्ड स्टेप याद रखिएगा, फोर्थ स्टेप हम लोग आ गए हैं अब फोर्थ स्टेप में। तो देखिए बच्चों आ गया, क्या मैं एक फोन नहीं खरीदूंगा? तो देखिए क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, आगे की आ ही रहा है, विल में लगा दो नॉट। वोंट आई बाय अ फोन? वोंट आई बाय अ फोन? क्या एक फोन मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाएगा? Won't a phone be bought by me? Won't a phone be bought by me? अगला है, क्या वह हमें सूचित नहीं करेगा? Won't he inform us? Won't he inform us? क्या हमें उसके द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, या जाएगा भी आ रहा है। Won't we be informed by him? Won't we be informed by him? अगला है बच्चों, क्या वह आपको नाचने को नहीं नहीं कहेगी? क्या नहीं गागेगी? Won't she ask you to dance? Won't she ask you to dance? पैसिव हो जाएगा, क्या आपको उसके द्वारा नाचने को नहीं कहा जाएगा? क्या आ रहा है, नहीं। Won't you be asked to dance by her?
वोंट यू बी आस्क्ड टू डांस बाय हर। अगला है क्या हम कल उसे नहीं समझाएंगे, क्या नहीं लगेगी। वोंट वी मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो, वोंट वी मेक हर अंडरस्टैंड टुमारो। क्या उसे कल हमारे द्वारा नहीं समझाया जाएगा, क्या नहीं। Won't she be made to understand by us tomorrow? Won't she be made to understand by us tomorrow? तो ये हो गया बच्चों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 5 है जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव इसमें क्या होगा बच्चों, डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है शिवाजी जी, WH फैमिली, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आ जाएगा बच्चों विल के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। WH फैमिली विल सब्जेक्ट MV फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहां भी बच्चों सबसे पहले वही चीज होगा, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे WH फैमिली, उसके बाद आएगा बच्चों विल, विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, और बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि पैसिव है ना। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर आएगा विल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी एमवी थर्ड, बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं एक फोन मैं एक फोन क्यों खरीदूंगा। आ रहा है क्यों बच्चों, क्यों के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे वाई, फिर आ जाएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट आई। वाई विल आई बाय अ फोन, वाई विल आई बाय अ फोन, पैसिव इसका बनेगा बच्चों एक फोन मेरे द्वारा क्यों खरीदा जाएगा, क्यों। वाई विल अ फोन, वाई विल अ फोन, Why will a phone be bought by me? Why will a phone be bought by me? अगला एग्जाम्पल है बच्चों, वह हमें कब सूचित करेगा, वह हमें कब सूचित करेगा, आ रहा है कब। When will he, when will he inform us, when will he inform us, पैसिव होगा हमें कब उसके द्वारा सूचित किया जाएगा। कब आ रहा है बच्चों, हमें कब उसके द्वारा सूचित किया जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा वाई, वाई के बाद हम लोग यूज करेंगे विल, वाई विल वी बी, वाई विल वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम, वाई विल वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। उसके बाद अगला सेंटेंस है वह आपको नाचने को, वह आपको नाचने को
वह क्यों वह क्यों आपको नाचने को कहेगी, वह क्यों आपको नाचने को कहेगी। सबसे पहले आएगा बच्चों वाई, उसके बाद आ जाएगा विल शी। वाई विल शी आस्क यू टू डांस, वाई विल शी आस्क यू टू डांस, इसका पैसिव हो जाएगा आपको क्यों उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा, आपको क्यों उसके द्वारा नाचने को कहा जाएगा। इसका पैसिव बनेगा बच्चों why will you be asked to dance by her, why will you be asked to dance by her। अगला है बच्चों हम कल क्यों, हम कल क्यों उसे समझाएंगे, हम कल क्यों उसे समझाएंगे। why will we make her understand tomorrow, why will we make her understand tomorrow। इसका पैसिव बनेगा उसे क्यों कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा, उसे क्यों कल हमारे द्वारा समझाया जाएगा। Why will she be made to understand by us tomorrow, why will she be made to understand by us tomorrow। तो ये हो गया बच्चों डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है बच्चों डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों क्या करेंगे, हम विल में नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, वोंट हो जाएगा। यहां भी हम विल में नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो हो जाएगा वोंट। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। मैं क्यों एक फोन, मैं क्यों एक फोन नहीं खरीदूंगा मैं क्यों एक फोन नहीं खरीदूंगा। Why won't I buy a phone, why won't I buy a phone, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, आगे की भी आ रहा है। एक फोन क्यों मेरे द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। Why won't a phone be bought by me, why won't a phone be bought by me। अगला है बच्चों हम, वह हमें कब सूचित नहीं करेगा, वह हमें कब सूचित नहीं करेगा। When won't he inform us, when won't he inform us। हमें कब उसके द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। यहां बच्चों आ जाएगा when, यहां आ जाएगा बच्चों when। आई थिंक मैंने पिछले एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ y यूज कर दिया था, आप ध्यान से देख लीजिएगा जी, मैंने यहाँ y यूज किया था, यहाँ when यूज है, तो बच्चों when ही यूज होगा यहाँ पास भी। इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज। when won't,
व्हेन वोंट, यदि ऐसा था तो पिछले में आप यहाँ व्हेन कर लीजिएगा। यहाँ पास क्योंकि यहाँ व्हेन है, आप देखेंगे एक्टिव में यहाँ व्हेन है, तो पैसिव में भी यहाँ हो जाएगा व्हेन। व्हेन वोंट, इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पिछले वाले डबल इंटरोगेटिव में यहाँ शायद हमने वाई यूज किया था, उसको आप देख लीजिएगा। व्हेन वोंट वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम, व्हेन वोंट वी बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। अगला है बच्चों, वह क्यों आपको नाचने को नहीं कहेगी। Why won't she ask you to dance? Why won't she ask you to dance? पैसिव हो जाएगा, आपको क्यों उसके द्वारा नाचने को नहीं कहा जाएगा। देखिए आ रहा है क्यों और नहीं, तो विल में लगा देंगे यहाँ नॉट बच्चों। Why won't you be asked to dance by her? Why won't you be asked to dance by her? लास्ट है, हम कल क्यों उसे नहीं समझाएंगे। क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। Why won't we make her understand tomorrow? Why won't we make her understand tomorrow? उसे क्यों कल हमारे द्वारा नहीं समझाया जाएगा। क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और या जाएगा तो आ ही रहा है। Why won't she be made to understand by us tomorrow? Why won't she be made to understand by us tomorrow? ये हो गया बच्चों डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि बच्चों आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। यदि आप कुछ सेंटेंसेस अपने से बना सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार आप सभी का फिर से शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही हो, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इससे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।